भाई क्या मैच हुआ है, मजा आ गया कुछ सेकंड के लिए। तो भाई नेक टू नेक चला है मैच और भाई हिंदुस्तान ने क्या शानदार जीत अर्जित की न्यूयॉर्क में पाजी, मौज कर दी, मजा आ गया। मैं मेरे पास लफ्ज नहीं है पाजी बयान करने के लिए। पाजी लफ्ज तो आ जाएंगे बस इस इंट्रो के बाद। Yeah. तो भैया कल का जो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच था ना, वो अपनी हाइप पे उस मैच ने लिव अप किया है भैया। जो राइवलरी का मजा था ना, राइवलरी वीकेंड हम कह रहे थे ना, और जो राइवलरी वीकेंड एंड हुआ है ना भाई साहब, बम मैच भाई साहब। जो अब नींद आने वाली है ना, वो बम नींद आने वाली है पाजी। अभी भी खत्म हुआ है मैच, अभी भी धड़कन ना और बिल्कुल। बहुत शानदार मैच जीता भैया, बहुत शानदार मैच जीता और अनडाउटेडली ये मैन ऑफ द मैच भी बाजी कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह के ही नाम जाने वाला है। बाजी जाएगा ही। उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, मतलब जितनी तारीफ करे ना हमारी भाई जस्सी जैसा कोई नहीं भाई, मजा बांध दिया। मैं यूं कह रहा बॉब्जी द किंग, क्या कहते पाजी आप? पाजी मैं कहता ना, बहुत से लोग कह रहे थे बॉब्जी द किंग संभाल लेगा, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। कैसे संभाल लेगा बॉब्जी द किंग जब है वो घंटे का किंग? भाई कहाँ है वो बॉब्जी द किंग? बॉब्जी द किंग क्या, पूरी टीम इनकी। पाजी देखो, झूठ नहीं बोलूंगा, बस इस मैच के लिए बस एक ही डर था कि, और भाई लाजमी था कि भाई इनकी बॉलिंग यार कहीं ना कहीं वो अड़ाएगी। हाँ बिल्कुल, और उसने अड़ाया है, उसने बिल्कुल अड़ाया है पाजी। लेकिन जो इंडिया खेला है ना पाजी, अपनी बॉलिंग की जितनी तारीफ करे ना, बिल्कुल पाजी। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितने लोग ट्रोल करेंगे या कर रहे हैं ना कि इंडिया की बैटिंग अप टू द मार्क नहीं रही, भाई मैं ओपनिंग बल्लेबाजी करता, जितनी भी अपने क्रिकेट में आपने भी देखा जितना भी है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जब ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है पाजी उस वक्त पे खेलना, वो 15-20 मिनट। आप समझ सकते हो। तो इंडिया ने ना जो ओवरकास्ट में बॉलिंग का सामना किया है पाजी, हम पाजी 50 या 55 पे एक ही थे बस। तो वो जो मजे था, क्योंकि उसके बाद तो फिर धूप पड़ने लगी थी, पाटा हो गया था पाजी विकेट, जैसे हम कंटिन्यूसली बात कर रहे थे भाई। पाजी सबसे पहले मतलब शुरू से बात करें इस मैच की, पूरा मजा आने वाला है इसमें, बढ़िया ट्रोल करने वाले हैं पाकिस्तान को। टॉस से शुरू करें, जब टॉस पाकिस्तान जीता उस टाइम कैसी फीलिंग थी? मेरी तो ठीक थी, बाबर आजम से पूछते। बाबर आजम तो हजरावा और रोहित शर्मा है, टॉस सिक्का कहाँ वहाँ वैसे भी वो एक वो हो गया था कॉमेडी सीन। लेकिन भाई टॉस पाजी, टॉस ना हुआ पाजी, उस टाइम ये महसूस हुआ था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो पाजी ओवरकास्ट कंडीशन थी, और स्पेशली जिस हिसाब की न्यूयॉर्क के स्टेडियम की पिच रही है, बिल्कुल जिस तरह कंट्रोवर्शियल पिच रही है न्यूयॉर्क की भाई, लगातार ढेरी सुर्खियों में रही, वहां की भी यहाँ की भी, लोगों ने ढेरी को किया। लेकिन कल फिर भी पिच ने काम बेहतर किया, काफी सही चली फिर बिल्कुल। मैं पाजी आगे आगे जब बात करेंगे, ये मैच इंडिया ने छीना है उनके मुंह में से पाजी। मतलब मैं बताऊं ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन ही पाकिस्तान है, और 92% विन प्रोबेबिलिटी से भी जो टीम हार सकती है ना, वो पाकिस्तान ही है। बिल्कुल जी, 8 और 92 की प्रोबेबिलिटी थी भाई साहब। क्या पाजी मैं ये कह रहा हूँ 89-3 रन बॉल से भी जो टीम हार देती है ना, 40 में 40 से भी जो टीम हार देती है, वो पाकिस्तान ही है। लेकिन मैं अपने भाई को तब भी कह रहा था पाजी, जब 89-3 था, मैंने यहाँ से भी चोक करेंगे। पाजी क्या चोक कराया है, चोक कर दिया भैया, कराया गया है, बहुत बढ़िया चोक कराया गया भाई। ऐसा आपको नजारा हिंदुस्तान की बॉलिंग, जसप्रीत बुमराह कभी भी सेलिब्रेशन इतनी कोई एग्रेसिव या नहीं करते इस तरीके से भाई। जब वो विकेट डंडा पाड़ा ना रिजवान का भैया, वो जो सेलिब्रेशन थी, रिमेंबर दैट 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप पाजी, वो कुछ सिमिलर ही था पाजी। मैं कह रहा हूँ बल्लेबाजी पा जाओ पाजी, शुरू से एक ओवर हुआ, शुरू का ओवर तो भाई बहुत मजा आया देख के, उस टाइम कॉन्फिडेंस आ गया था रोहित, और उसने किया ना, मुझे लगता है कहीं ना फिर वो जब वो थोड़ा सा मोमेंटम टूटा ना उनका, एक होता है ना, आपने 8 रन मार दिए, पहले ओवर में छक्का भी आ गया, अब कहीं ना कहीं आप सेटल हो गई, नर्व्स वो थोड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो बारिश हुई, फिर आप चले गए वापस। बहुत मुश्किल होता है। आप ब्रेक के बाद कंटिन्यूस जो ब्रेक्स होते हैं उससे जो हमारा, हाँ पाजी। और शुरू के जो मुझे लगा, जो हमारे बैट्समैन है, थोड़ा वो ऐसा लगा कि पाकिस्तान के बॉलरों ने उन्हें आउट नहीं किया है, हमारे बैट्समैन ने थोड़ा खुद अपना बिल्कुल विकेट दे के आए थे पाजी। देखो आपको भी मालूम है उनकी बॉलिंग अटैक मजबूत है, ओवरकास्ट कंडीशन है, उस तरीके की साली पिच थी,
साला मतलब अच्छे की मुंड हिल रही थी यार, और इंडिया तो खेला हुआ था इसलिए इंडिया और ज्यादा उसमें था कि और दुख की बात यह है ना कि साला इनकी तो बॉल भी स्विंग नहीं हो रही थी जिसपे आउट है हमारे बल्लेबाज। बिल्कुल पाजी नहीं हो रही थी, फेंक के आई है साधारण बॉलों पे ये out हुआ। हमारे लिए चिंताजनक बात है। लेकिन एक बात बताओ, न्यूयॉर्क में के बाद जब वेस्ट इंडीज इंडिया जाएगी, जो कि डेफिनेटली जाना ही है, हम पॉइंट्स टेबल पे भी बात करेंगे आगे पाजी, वहां पे इस तरीके की पिचेस आपको या विकेट्स नहीं मिलेंगे। वहां तो भैया बल्ला घुमाओ, लाइन में मारो और लग जाएंगे वहां 180 विकेट है ये नसाउ स्टेडियम का ना, ये तो खैर नसाऊ नाम भी नसाई है, कुछ ऐसा ही नाम है, बेकार नाम है पाजी। रोहित का वो छक्का शाहीन अफरीदी की बॉल में पहली ओवर पे, वहां इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि ये पिच सीधी है, लाइन में आएंगे मारेंगे, लेकिन फिर भी स्क्वायर पे मारना आसान नहीं है। स्क्वायर में मारना आसान नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड हाँ, और ये विकेट भी ऐसा नहीं है ना जहां आप ऑन द राइज अगर मार रहे हो ना तो बॉल मिस टाइम होके भी शायद छक्का चली जाए। बिल्कुल पाजी, सीधे बल्ले से किसने मारे भाई रन? एक फखर जमान का जो आगे बढ़ के छक्का था, वो भी इसलिए क्योंकि अक्षर पटेल ने ग्रिप नहीं करवाया। अगर अक्षर पटेल ग्रिप करवाता तो फखर जमान खड़ी कर देता उस बॉल पे। उसके अलावा पाजी सीधे बल्ले से किसने रन मारे? पंत के जो 42 रन है वो बताओ। वो तो भैया मजा आ गया पंत की बैटिंग देख के। पंत भैया ऋषु ढिंगड़ा गड़ा का ढिक ढिकड़ा कड़ा का ढिक ढिक, भाई कमाल कर दिया। ऊपर से हमारा लोकल बंदा है, हमारे यहाँ का उत्तराखंडी है, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई ऐसा कमबैक देख के। क्या कीपिंग कर रहा था भाई बंदा, भाई स्पाइडरमैन उड़ उड़ के कैच पकड़ रख के रन आउट कर रख के, भाई साहब मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। इंजरी के बाद इतना बढ़िया कमबैक किया है, वो उनके परफॉर्मेंस में भी नजर आ रहा है, उनकी फिटनेस में भी नजर आ रहा है। भैया एक होता है ना आंखों से देख के बॉडी की, भाई अब बंदा फिट नजर आ रहा है। बिल्कुल पाजी बिल्कुल, मतलब क्योंकि मुझे याद है इंजरी से पहले वो थोड़ा हैवी हो गए थे, थोड़े से हैवी हो गए थे, साइड्स भी उनकी हैवी हो गई थी, हम जैसे हो गए थे। मैं वो पिक्चर डाल दूंगा कंपैरिजन बिफोर एंड आफ्टर का, मैं बिल्कुल डेफिनेटली आप डालना, ताकि लोगों को पता चले कि व्हाट पंत हैज अचीव्ड। भाई पंत एक नंबर फिक्स कर गया है अपना, लगभग फिक्स कर दिया है। और देखो हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चली, इंशाल्लाह आपको जल्दी ही वो चलनी दिखने लग जाएगी, टेंशन मत कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए इतनी बड़ी वो नहीं है। अब 100 वही है ना पाजी, अब 100 रन यहाँ अगर आपका वो है एवरेज स्कोर है तो यार अब बैट्समैन कितना ही वो दो गया। हम जहाँ इस फेज में स्पेशली न्यूयॉर्क में बॉलिंग की जरूरत है, बॉलिंग हमारी अच्छी चल रही है, क्योंकि जो 42 थे और जो अक्सर के 20 थे ना पाजी 18 में, वो भी कहीं ना कहीं क्रूशियल थे पाजी। उसके बाद स्काई नहीं चल पाए बैट पे, हार्दिक अनफॉर्चुनेटली सेकंड कंटिन्यूस मैच उनका नहीं चल पाया। जैसे हम विराट और रोहित से पाजी कर रहे हैं ना, पाजी हम स्काई सबसे बड़ा बैट्समैन है, इसका ना चलना थोड़ा फॉर्म में, क्योंकि आईपीएल में भी ऐसे ही रहा है ना, एक मैच में या तो परफॉर्म कर देंगे या तो ऑफ। पाजी इस बंदे की मैं बात, इस बंदे को बिल्कुल कहना चाहूंगा, भाई अगर तेरे पे नहीं खेला जा रहा तो अपने कोच को, अपने कप्तान को बोल दे कि मेरे को नहीं खेलना है, मेरे को नहीं आ रही है बल्ले पे बॉल, मेरा भी मेंटल सेटअप नहीं है। शिवम दुबे की बात कर रहा हूँ भाई मैं, शिवम दुबे को समझना चाहिए दिस इज आईसीसी टूर्नामेंट। अगर उसका नहीं चल रहा है तो बल्लेबाज बैठा है ना, तो उसकी बॉल का हम यूज कर पा रहे हैं पाजी, ना वो स्कोर कर रहा है। इससे मतलब ये बंदा क्या नाम है आईपीएल में इतना बढ़िया चल रहा था जब तक टीम अनाउंस नहीं हुई थी। टीम अनाउंस होने के बाद सडनली इससे सीएसके में भी मैं वो रन नहीं लग रहे, ये भैया इंडिया के वार्म अप में नहीं ऐसा क्या तेरे से भाई चेक ले लिया क्या वापस सीएसके ने या बीसीसीआई ने, कौन क्या हो गया, पैसा नहीं पहुंचा, क्या नहीं पहुंचा क्या बंदा प्रेशर ले गया है भाई कि बंदे से खेला ही नहीं जा रहा है, खेला नहीं जा रहा पाजी, फील्डिंग नहीं करी जा रही, उसका प्रेशर दिख रहा है। कल वो क्या छोड़ दिया भाई, मैं तो इतना गुस्सा आया ना, मैंने कहा यार इतने क्रूशियल मोमेंट्स में ना बुंड फटी हुई है अपनी, हाँ है हालत बुरी हुई पी है, ऐसी की तैसी हुई हुई है, और तुम आए और तुमने उस बल्लेबाज का कैच छोड़ दिया जो फॉर्म में था, मोहम्मद रिजवान। अगर खुदा ना खास्ता वो 10-12 रन ऊपर नीचे हो जाता, तुम्हारी तेरी ऐसी की तैसी हो जाती, पूरी तो दुनिया, पूरी तो हिंदुस्तान कलपता उस पे, उस वक्त भी कलप रहा था। बहुत भाई चिलो बाहर बैठ, उस वो वाकई आईसीसी टूर्नामेंट इज नॉट अ इजी जॉब पाजी। पाजी कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं, चौथे पांचवे पे आ रहे हैं संजू सैमसन। बिल्कुल ऐसे, मैं यही कहने वाला हूँ, ऐसे प्रेशर पे संजू सैमसन ही काम कर पाएगा पाजी, संजू सैमसन ऐसे प्रेशर पे कंट्रोल कर पाएगा, यहाँ से हिट कर पाएगा। अगर आपको एक नंबर ऋषभ पंत मिल गया है, संजू सैमसन बुरा नहीं है। 5 ऋषभ के बाद उसके बाद संजू, वो तो अक्षर को आपने चेंज किया, चेंज किया वो थोड़ा प्लस पाजी। उसके साथ साथ पांड्या का जैसा भी रहा ठीक है, मेरे हिसाब से पांड्या को वहां रहना चाहिए था, उसको आखिरी ओवर तक ये सोचना चाहिए था, लेकिन जो भी हुआ 119 बने। आपको हमें कहीं ना कहीं मालूम था इस विकेट पे, और हमारी जैसी बॉलिंग है, इस 100 रन तो भैया एवरेज है, इंडिया ने तो फिर भी 20 रन ज्यादा बनाए थे। बिल्कुल मैं कह तो रहा हूँ, अगर वो कैच पकड़ लेते 80 पे पटका देते हम पाकिस्तानियों को, घर बैठा देते। कहने लगा ये क्या हो गया, जज्बात बदल दिए भाई, पढ़ा तो था वो कल स्टेडियम में ही पढ़ा, मैं कहा भाई इसी तरह है, उसको तो भी बनता रहता है, जज्बात वक्त एकदम ही पलटे जा। बिल्कुल जी बिल्कुल। आखिरी के जो सिंगल्स आए, अर्शदीप के जो बैटिंग थी, कैमियो था, उसके बाद सिराज के साथ सिंगल्स हैं जो भी हैं पाजी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉजिटिव्स हैं।
लेकिन यहाँ हम अगर जब बीच में आ गए थे, हम जब अभी, तो हम बहुत परेशान थे, आप और मैं बहुत परेशान थे कि क्या 119। हाँ वही ना, क्योंकि अब ये क्या मैटर करता है यार, चल ठीक है पाकिस्तान ये तो है नल्ली टीम है, बेकार टीम है, इसके साथ कोई वो नहीं है, लेकिन जहाँ ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स आएंगी ना, वहीं इंडिया को 120 ना ये 150 करने ही होंगे अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मैं कहीं ना कहीं कहूंगा इनविक्टो पे वेस्ट इंडीज, भाई ये वो टीम्स हैं जो कमबैक करना जानती हैं इजीली। 25-30 रन ना वो प्लस मार्जिन लेके चलना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब ये आपका पाकिस्तान के साथ हो गया, हर किसी के साथ नहीं होगा। हर किसी के साथ नहीं होने का, मैं कहूंगा अफगानिस्तान के साथ भी नहीं होगा। अफगानिस्तान भी बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी टीम है अफगानिस्तान, आप देख ही रहे हो। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करेंगे अभी आगे, बहुत तगड़ी टीम हो रही है पाकिस्तान की। पाजी यहाँ हाफ पे जब हम बैठे थे अभी 2 घंटे पहले, तो आपको क्या लग रहा था कि यहाँ से हम मैच जीत सकते हो? बिल्कुल जेन्युइन बताना अपनी। पाजी 120 ना कहीं लगा था यार, थोड़ा ना हो सकता है, क्योंकि विकेट भी इतना मुश्किल लग नहीं रहा था, लेकिन ये था कि हाँ यार अगर हमें इतनी दिक्कत हुई है ना, और हमारे तो यार टॉप के बल्लेबाज हैं, बिल्कुल वो भी कह भी रहे, इनकी भी फटेगी पाकिस्तान वालों की, बिल्कुल और फटी फाड़ दी ऐसी फाड़ दी। मैं ये कह रहा पाकिस्तान को हमने हराया है, फेंटी नहीं फेंटा लगाया, फेंटाओं का फेंटा। पहली बात तो पंत का पैंठा लगा, उसके बाद फिर जस्सी का फेंटा। जस्सी हो, सिराज हो, अर्शदीप हो, हार्दिक हो, क्या बॉल डाली है पाजी, मजा आ गया पाजी। अर्शदीप, जस्सी, सिराज ने पाजी मजा आ गया पाजी। जरा बल्लेबाजी की इनकी बात करो, ओपनिंग कौन करने आए थे पाजी? कोई किंग है? वो आए थे 2, क्या नाम है इन्हें मानने, जो बहुत बढ़िया प्लेयर है इनके, रिजवान के हमें, एक को बाबर के हमें। बॉब्जी कर लेगा, बॉब्जी कर लेगा। देखो हम तो बॉब्जी कहते हैं, हमें घर पे हमारी प्राइड है, वो बॉब्जी कर लेगा, बॉब्जी द किंग। हम तो उसको ड्रेसिंग रूम में भी ऐसी बुलाते हैं। हाँ, बॉब्जी कर लेगा, बॉब्जी को बुलाओ, अरे किंग को बुलाओ, मेरे घंटे का किंग। ना उसे कप्तानी आवे बंदे को, ना उसे बैटिंग करनी आवे, जिम बावर सही नाम दे रखा उसका। और भाई उसके ऊपर जो रूमर्स आ रही है ना कि वो सिर्फ अपने ही आदमियों को आसपास इर्द गिर्द रखता है, ये बात कहीं ना कहीं हकीकत हो रही है, क्योंकि उसको कप्तानी उस तरीके से पाजी नहीं आती। अरे उसे कुछ नहीं आता, वो कुछ गलत हो जाए बस वो यूं पकड़ लेगा, मुंह बना लेगा, ऐसे कर लेगा। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था पाजी कि अगर ऐसा बॉलर शाहीन अफरीदी को दी थी कप्तानी, उन पे स्टिक रहना था। पता नहीं क्या किया, 2 महीने के लिए कप्तानी दी, चल बेटा वो हार गया। नाम पे दे दी तुमने, बाबर आजम, बॉब्जी द किंग, ताकि हाइप बनी रहे भाई यार, यू कांट कंपेयर। इनके ना सारे फ्रॉड प्लेयर हैं, कोई सब फ्रॉड है पाजी, सब इनके नाम बस फ्रॉड है। वो तो रिजवान को भी हम खा गए थे। 31 रन 44 बॉल हैं रिजवान के, कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर दिया रिजवान ने, वो तो रिजवान को हमने पहले ले लिया था। ये तो 31 रन वैसे ही मार गया बस रूंगे में पाजी। मतलब जस्सी भाई, जो वो जस्सी ने बॉल डाला और जो खचक जैसी कैच लिया ना भाई, सूर्या कुमार यादव ने, स्काई जिसका नाम है भाई, उस टाइम रोंगटे खड़े हो गए थे। उस टाइम तो भाई हाँ, क्योंकि ऐसी मैच में आ गए, ऐसे मैचों में ना ऐसी ही ब्रिलियंस की जरूरत है पाजी। ऐसी पाजी हम देखो तो फील्डिंग में कहते थे चौकस थे, हर चीज में हम चौकस थे पाजी। बहुत मुश्किल होगा दिलीप सर के लिए बेस्ट फील्डर आज का मेडल देना, बहुत मुश्किल होगा पाजी। किसको दिया जाएगा पाजी? मुझे तो लग रहा है ऋषु भाई ले जाएंगे। हाँ, ऋषु ले जाएगा पाजी। एक तो उसका कैच फकर का जो हेलमेट से थोड़ा वो हो गया था, एक उन्होंने शादाब का कैच पकड़ा अच्छा भाग के, और एक वो याद है अभी लास्ट ओवर में ही उसका जो पकड़ा, कत्ती पे लिया उसने शादाब, उसका इमाद वसीम का। हाँ, इमाद वसीम का बिड़ैया। तो मुझे भाई क्या कैच लिया वो ऋषि तो। लेकिन कुछ नहीं पता भाई, दिलीप सर का अपना अपना सोचना है कि क्या है पाजी। उसके बाद एक उस्मान खान आया, मुझे तो कुछ पता नहीं कौन है, इसको पता नहीं क्या, मुझे इससे बढ़िया साया में यू को खिला लेते हैं। सोशल मीडिया पे भी इसका पता नहीं क्या चल रहा है, दुबई पता नहीं क्या इसका, दुबई रहता है क्या भाई? पता नहीं क्या है यार, कॉन्टैक्ट शोएब अख्तर दुबई पता नहीं क्या है। पर इसका मैं बताऊं बैटिंग करियर, हाँ 8 मैचों में 7 इनिंग है, 113 रन है, हाईएस्ट स्कोर 38 है, 16 का एवरेज है बंदे का। इससे बढ़िया अक्सर का बता रहा मैं आपको। और इसके बाद आया जो इनको ये मानने, इनको हमारे वो आ रहे फौज करके, पता नहीं क्या इसको, फकर जमान को पता नहीं क्या बुलाते हैं लोग, ये तो नहीं मुझे पता। लेकिन पाजी मुझे ये खिलाड़ी अच्छा लगता है, और एक तरीके से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की पूरी लाइनअप में हम देखें तो किसी का इतना बड़ा नाम नहीं है। इनके जो ऊपर के 2 बल्लेबाज हैं उनको बहुत बड़ा हाइप रहता है, फालतू की हाइप है। उसके बाद एक फकर जमान की वो मुझे पारी याद आती है, और पाजी उसका भी ना मैं बताऊं क्या हिसाब है, वो साल में 1 या 2 ऐसे इनिंग खेल देगा जो लोग कहेंगे भाई ब्रिलियंट इनिंग्स थी, उसके बेसिस पे इसका साल भर का कोटा चलता रहेगा। फिर भी बस वो अच्छा है किसी भी तरीके से को, मुझे अच्छा लगा उसका। लेकिन वो जब मारा उसने छक्का तो मुझे लग गया कि साला, क्योंकि पाजी वो क्या है कि वो जैसे आप कह रहे हो ना एक ही चलता है, वो कभी कभी इंडिया के खिलाफ ही साला चल जाता है, बस वो वहीं से बन जाती है उसकी पूरे साल की वो पूरी कहानी। तो वहाँ डर लग रहा था। लेकिन भाई उप कप्तान, अरे भैया के इंडिया की जब शर्ट पहन लेता है ना मिस्टर HP, GP, तब वो
अलग प्लेयर है। ये जीपी हैं, वो एचपी हैं, भाई भाई हैं, ठीक है ना, वो जी हाँ, अलग ही प्लेयर नजर आता है इंडिया की जर्सी पहन के। पाजी फखर जमान आउट हुआ, मैं तो उसके बाद क्लियर हो गया। उसके बाद तो भिड़ैया आया था, डेड हाँ, कर गया मैच, जो डेड कर मैच तो गया वो। असली इसने हराया, असली है इसी ने। और पाजी है कौन इन पे मारने वाला? पाजी मतलब आप इसका मैं बताऊं, इमाद वसीम का, ये पाकिस्तान के शोज में बैठ बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाबर आजम ये है, बाबर आजम वो है, इसको कप्तान नहीं होना चाहिए, इसका पूरी 36 का आंकड़ा है बाबर आजम के साथ। और मगर भाई टीवी पे बोलना तो बहुत आसान हो, असली में खेल के दिखाता ना। लेकिन पाजी जैसे बोल रहे हैं ना, ये इनमें आपस में ग्रुपिंग्स हैं, इनमें बहुत गुटबाजी है, ये नाम के लिए खेल रहे हैं। हाँ, सच बात तो ये है, दानिश कनेरिया का हाल ही में स्टेटमेंट भी आया है पाजी। वो स्टेटमेंट ये है, वो ये कह रहे हैं दानिश कनेरिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज अ जोक नॉट सीरियस अबाउट T20I वर्ल्ड कप, जस्ट हॉलीडेइंग इन यूएस विद फैमिली, यानी कि वो छुट्टियां मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यूएस में। और जो बात हकीकत है, ये मैच में इसमें महसूस हो गया है कि दे वरंट सीरियस। मुझे बाबर आजम भी वो सीरियस नहीं लगा पाजी उस तरीके से। सच बताऊं, ये लोग ना बार बार ना टीम कोचेस चेंज करते हैं, मैनेजमेंट चेंज करते हैं। मैं आपको पाजी इनका ही बता दूं, वसीम अकरम साहब का क्या, अभी मैं उसमें देख भी रहा था, क्या नाम है, जो आपकी पोस्ट मैच होती है उसमें क्या कह रहे थे, वो स्टार की तरफ से ही आ रहे थे वो टीवी पे। मोहम्मद रिजवान हैज नो गेम अवेयरनेस, बाबर एंड शाहीन अफरीदी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। ये वसीम अकरम बता रहे हैं, उनके पाकिस्तान के किंग है जो इनके कहलाए जाते हैं, कि उनको सेंस नहीं है गेम। और पाजी ये बात हकीकत है। अगर शायद वहाँ पे श्रेयस अय्यर की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत अभी है नहीं टीम में, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, और जी पाजी अगर हम बात करें, फिर विराट कोहली तो हैं ही अपने आप पे, ये खिलाड़ी होते ना पाजी, वो गेम सेंस, वो सिंगल डबल खेलते, वहाँ जरूरत नहीं थी। भाई साहब, मतलब यार तू टिका हुआ है 30-35 रन, चाहे उस विकेट पे ठीक है, वहाँ रन बॉल भी चल मुश्किल है मारना, तू भाई वो बुमराह को लाई भाई इसलिए कि ये विकेट निकाल के देखा, यो नालायक वहां उसे क्रॉस मार रहा और बल्लेबाजों को, बॉलरों को रोक रहा, यो नालायक पहली बॉल पे बुमराह की बल्ला घुमा रहा, मतलब जस्ट बुमराह को मतलब लाइन में भी नहीं, आगे क्रॉस मार रहा है भाई, क्या हो गया है भाई? तौबा 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 भाई। मेरा तो सच बताऊं, दिल खुश हो गया, मेरी रात की नींद आज बहुत बढ़िया आने वाली है। क्या नाम है, अगर यो फिर कुछ वो हो गया ना इनके साथ ऊपर नीचे और आने वाले मैचों में, तो हो गया पाजी, अब क्या लोग हैं, यो 26 का क्वालिफायर खेलते हुए दिखेंगे, और इससे ज्यादा बेइज्जती की बात भाई होगी हो ही नहीं सकती। डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में, ला दे हम आपके लिए चिल्लू भर पानी, थोड़ा सा पड़ोसी से ले लो थोड़ा सा चिल्लू भर पानी। पाजी इफ्तिकार अहमद कौन से नंबर पे आ रहे थे? ये इसको चचा कहें, ये क्या है, ये कहाँ का हिटर है, कहाँ का फिनिशर है? यो मेरे घंटे का चचा, मेरे घंटे का चचा, मेरे घंटे का, बताओ यार, मजा आ गया। इसको मैं यूं कह रहा, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान वाले इतना हाइप कर रहे हैं कि भाई ये तो फिनिशर है, मका फिनिश ही कर गया पाकिस्तान को कल इससे बढ़िया स्ट्राइक रेट नसीम शाह का है, 250 का है, उस्ताद पे फुल टॉस भी नहीं लगी, फुल टॉस भी नहीं लगी, खड़ी कर दी भाई। क्या यार, तुम जाके वहां जंग की तैयारी करने जा रहे थे, ताले धारे पे बल्ले में बुमराह जैसे तो खिलाड़ी खेलने नहीं गए, तुम बात कर रहे वर्ल्ड कप टाने की पाजी। मजा आ गया पाजी, नसीम शाह रोते हुए गए, उनकी आंखों में आंसू हैं, अभी भी विजुअल्स आए थे सामने, आपने यंगस्टर है, इंग्लैंड है भाई, परफॉर्म कर दिया, बुरा तो लगेगा ही। हाँ बिल्कुल पाजी, क्योंकि जो पॉलिटिक्स ऊपर से चल रही है उनकी क्या गलती, जो यंगस्टर्स हैं, देखो खिलाड़ी तो खिलाड़ी है, वो तो अपने पे खेलता ही है पाजी। लेकिन सच बताऊं, पाकिस्तान टीम की ये 2 मैच अपना हारो कर जाओ। पहले होता था, पहले हम कहते थे ये ना, अब फालतू में इस राइवलरी को हम हाइप अप कर रहे हैं, इनके बस की है नहीं भारत के साथ वो करना ना, फाइट। बिल्कुल हम जो वो एक मैच हारे थे ना 2021 में, वो भी भाई पता नहीं क्या था, दिन वो भी पाजी वो ना प्रेशर था या क्या हुआ ना, मैं बता रहा ना, वो वर्ल्ड कप ही कलंक था। वो जिस टीम ने टॉस जीता, जिसने पहले बॉलिंग करी, वही मैच जीती है। यूएई में था ना पाजी, यूएई में। अब फाइनल देख लीजिए, फाइनल ऑस्ट्रेलिया, वो पहले बॉलिंग करी, ऑस्ट्रेलिया जीती। बिल्कुल पाजी, इंडिया ने पहले बैटिंग करी, इंडिया हारी। ये तो वहां तो वही था, विन द टॉस, और क्या नाम है, विन द टॉस और पहले बॉलिंग लो और मैच जीतो, यही था यूएई में पाजी। और पाजी बात करूं, सरदार था थारा बहुत ही असरदार, यानी कि हरदीप, उसने खोला पाकिस्तानियों का नाड़ा और घुसा का मारा टेंडे पे, कहना का टीरी काला उठा क्या यॉर्कर डाली बंदे ने, बंदा गजब, बहुत इंप्रोवाइज कर चुका है पाजी, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मतलब बंदा, मैं आपसे कह रहा था ना कि मैंने कहा अर्शदीप को जरूर ले जाएंगे, लेफ्ट आर्मर की जरूरत है। मैं नहीं था उस टाइम पे, डाउट में था, लेकिन पाजी आप गए और पाजी बहुत खूब गए, ऊपर वाले ने कबूल करी, क्या खूब खेला है लड़का, चाहे आप देखो।
मजा आ गया, मजा आ गया ना, कंसिस्टेंस रहा पाजी। उसके बाद सिराज 4 ओवर 19 रन, विकेट नहीं मिला, लेकिन क्या अच्छी बॉल फेंकी है सिराज ने, बहुत अच्छी। आखिरी का ओवर उसका 8-9 रन का था, वरना 3 ओवर में उसके 10 रन थे सिर्फ। उसी तरह भाई जस्सी की तो हम क्या बात लें, और जितनी तारीफ करी जाए, हम तारीफ कर करके थक जाएंगे। ये बंदा, ये बॉलर ना, बस कि कुछ अच्छे ही कर्म होंगे, मैं मानता हूँ हमारे देश के, जो भैया हमें ऐसा बॉलर मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि जस्सी अवार्ड ले रहे हैं पाजी, खुश हैं बड़े, कह रहे हैं कि भाई मौज कर दी, मजा बांध दिया। मैच मिलना ही था पाजी, मिलना ही था, वो तो जस्सी को ही मिलना था पाजी, जिस तरीके से लगातार दूसरे बन गए जसप्रीत बुमराह। उसके बाद उप कप्तान बहुत शानदार बॉलिंग करी पाजी, मजा आ गया। 24-2 पाजी। मुझे सिर्फ अपनी बॉलिंग में सिर्फ एक बंदे की बात करनी है, रविंद्र जडेजा। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं खुद कह रहा था कि ये पाजी, हाँ, लेकिन अभी इसमें एक और क्रेडिट मैं देना चाहूंगा। मैच पता है कहाँ से पल्टा? जो अक्षर ओवर पटेल ने ओवर डाला ना, वो जो विकेट आती पहली बॉल पे लेके उस्मान ख्वाजा, उसके बाद इमाद वसीम, मतलब जो 3 ओवर का उन्होंने, इमाद वसीम को उसने 4 बॉल डॉट निकाली, 4 कट पे डाली। इमाद वसीम भी अड़ा रहा है भाई, कट ही मारूंगा। पे बस कैंची चला ही तो नहीं गई भाई साहब। अगर मैं कह रहा कैंची चल गई होती ना, तो वो हाथों में कैच गया था पाजी, चौका तो जाने वाला नहीं था। लेकिन भाई डटा रहा अक्षर पटेल भी, 4 गेंद वही निकाल दी। बैटिंग में इतना लॉन्डे ने पॉजिटिव खेला, वो समझ ही नहीं आ रहा, एक बॉल एक तरह का। वो तो पता है, वो तो लग भी नहीं रहा था हिसाब से, और रन भी भाग रहा था। तो ऐसा लग रहा था मुझे जैसे भाई उसकी अभी न्यूज आ रही थी कि भाई शायद वो ना खेले, कुछ उसका हाँ अवेलेबिलिटी का ऐसी था बहुत, उसको देख के लग रहा था कल वो खेलना ही नहीं चाह रहा भाई, और लास्ट मोमेंट पे खिलाया गया उसे। वही पॉलिटिक्स का वो भी कोई ना कोई एक होगा 100% पाजी। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी उसको खिलाया गया है पाजी। जैसा कि आप कह रहे थे रविंद्र जडेजा पाजी, हम कह ही रहे थे कि यार टीम में जगह नहीं बन रही है, और शायद वो दिख रहा है शायद यार आप शायद वो फील्डिंग के ब्रिलियंस के चक्कर में आप खिला रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको देखो उतनी बैटिंग, मेरे ख्याल से अगर आपको लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसा तो है नहीं, उतनी बैटिंग केडी भी कर सकता है। मैं कुलदीप यादव की बात कर रहा हूँ, और वो आपका ऐसा बॉलर है कि आपको जैसा जस्सी है ना, इस टाइम पे केडी भी ऐसा ही हो रहा है पाजी। नहीं, अगर अक्षर खेल रहे हैं, फिर रविंद्र जडेजा की जगह क्या है? नो यूज, और आपको दिख भी गया है मैच में। ये पता क्या कर सकते हैं अब ये कर सकते हैं नेक्स्ट मैच में ना, जड्डू को बिठा के अब या तो सैमसन ले आए, बैटिंग वो अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें, डेप्थ ले आए पाजी। हो सकता है वो मेरे हिसाब से केडी को ले आए, और शिवम दुबे को बिठा के वो संजू को ले। हाँ, ये भी हो सकता है, शिवम दुबे को कोई यूज नहीं है। शिवम दुबे भी, हाँ, यूज कोई नहीं है पाजी, कोई यूज नहीं। मतलब 2 तरीके के सेम लोग हैं, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे जब हमारा 7वां वो है ऑप्शन पाजी। और पाजी वही है ना, पाटा विकेट हो तो दुबे को खिलाना समझ आता है। पाटा बैटिंग फ्रेंडली है ही नहीं विकेट, तो भाई क्या फायदा? मिलेगा ही नहीं आपको यहाँ विकेट। और जो पाटे काम पे मैं कहता हूँ फिर शिवम दुबे कर जाएगा, वही काम संजू कर जाएगा, और संजू बेटर हैंडल कर लेगा पाजी। बिल्कुल मौज आ गई पाजी। जरा ग्रुप ए की, ग्रुप बी की, ग्रुप सी की जरा बात बता दो, पॉइंट्स पाजी आपको खड़का दो। मैच चल रहा है उसका, आपका स्कॉटलैंड और ओमान का। हाँ, साथ पाजी स्कॉटलैंड जीत रही है, इसका मतलब स्कॉटलैंड 5 पॉइंट यानी कि क्वालिफाई हो गई है लगभग। हाँ, इंग्लैंड मुझे लग रहा है डिफेंडिंग चैंपियंस का भी टाटा बाय बाय होने वाला है। अनदर हार्ट ब्रेक, ओ माय गॉड, इट्स फॉर इंग्लैंड। What is happening in this T20I cricket? पाजी, I am enjoying this. ओमान को हरा दिया है, तो 5 ओमान को मैच चल रहा है, लेकिन लग रहा है हार जाएगा। मौज बल्ले बल्ले, मौज भाई मौज। पाजी एसोसिएट नेशन कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे? नहीं पाजी, स्कॉटलैंड और आयरलैंड ना, इन लोगों को क्या बेनिफिट है, ये लोग काउंटी खेलते हैं, ये वैसे नहीं दिखेंगे ना, तो आपको ये रेड बॉल ये ओडीआई कम खेलते हैं, लेकिन ना ये मतलब ये जितना भी इंग्लैंड का फॉर्मेट है, चाहे आप उसमें वाइटालिटी ब्लास्ट ले लीजिए, काउंटी ले लीजिए, और उनकी जो 50 ओवर वो होता है, वो खेलते हैं ये लोग। स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, इंग्लैंड वाले। बिल्कुल पाजी, मतलब ये पाजी तो फिर इसी के साथ अच्छी बात है। इंडिया अपनी टॉप पे आ चुकी है, और उसके बाद है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद है हमारी कनाडा, और फिर है ये जिनकी आज बक्कल तार दिया पाकिस्तान। बक्कल तार दी, बोटी तार दी पाकिस्तानियों दी। अगर आप पाजी इस मैच में बस हमें कि भाई ऐसा तो नहीं है, देखो भाई हर मैच से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। बिल्कुल पाजी, क्या चीज़ें लग रही है कि इंडिया को अभी भी इसमें वर्क करने की बहुत ज़रूरत है? पाजी मैं ना जो एक चीज़ रीड कर पाया हूँ कि इंडिया ना, देखो बहुत बेस्ट टीम है अपने आप में, चाहे ऑन पेपर ले लो, ऑफ द रिकॉर्ड ले लो, ऑन द रिकॉर्ड। और पाजी हाँ, क्योंकि आईपीएल से जब चल रहा था हम ये सोच रहे थे यार शायद इंडिया में इतने हाई स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज नहीं है, लेकिन भैया वेस्ट इंडीज में भी और यहाँ भी ऐसी ही टीम की जरूरत है जैसी हमारी टीम है। बिल्कुल ऐसी ही टीम की जरूरत है जहाँ पे बॉलिंग भी बहुत शानदार, ऑलराउंडर और थोड़ा बैट्समैनों की मिक्स हो, थोड़ा आपका एंकर का भी रोल कर लें, और थोड़े क्विक भी रन स्कोर कर लें। पाजी मेरा वो ये कि इंडिया ना हिचकिचाता है चेंज करने बैटिंग में। हाँ, और हिचकिचाता है, और मुझे लगता है ना थोड़ा बैटिंग में हम लोग अभी भी फंस रहे हैं। तो बैटिंग में ना पाजी वो इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक, मुझे ऐसा कहीं लगता है कि संजू को भी खेल जाना चाहिए। मिडिल ऑर्डर में एक और एंकर की जरूरत है, एक जरूरत पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं।
क्योंकि हाँ स्काई के बाद जो है ना, हाँ सबसे बड़ा एंकर हमारी टीम में विराट कोहली ही है। बिल्कुल है ठीक है, बिल्कुल, वो अगर ओपनिंग में आ रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं ये चांसेस है कि वो पहले ओवर में ही भी आउट हो सकते हैं। बिल्कुल जैसे हुए वो हुए। तो आपको कहीं ना कहीं विराट कोहली अगर ऊपर से जा रहे हैं ना तो नीचे बीच में भी एक एंकर की चाहिए जरूरत है। पाजी। और वो मुझे ऐसा लगता है वो ना हार्दिक पांड्या निभा सकता, कोई वो संजू ही निभा सकता है उस तरीके उस पे ऐसा टैलेंट है ना, खड़े खड़े भी लंबे लंबे छक्के और टांग वो देगा। इस तरीके की पिचेस पसंद करता है जिसपे बाउंस हो, जिन पे हो, इस तरीके की पिचेस खेलना पसंद करता है पाजी। आयरलैंड का तो कोई मतलब ही नहीं है, पाकिस्तान का भी मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल है पाजी, यूएसए का, क्योंकि यूएसए का कनाडा से है मैच अभी शायद। पहले जीत तो जाए अभी कनाडा और आयरलैंड से। हाँ इनको अबे इतना आगे नहीं सोचते। मीम क्रिएट हो गया है तुम्हारे वहां से। एनानू जीतने तो दो कनाडा एनानू और आयरलैंड कैंपा से। कोला पिलाओ, एनानू में ऐड करवाओ, एनानू कहो बॉब्जी द किंग कर लेगा। आई जस्ट लव दैट मीम पाजी। ग्रुप बी स्कॉटलैंड टॉप पे है, आप जैसे कह रहे हो अभी भी टॉप पे है, और आज जीत जाएगी तो और टॉप पे आ जाएगी पाजी। बिल्कुल बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, फर्स्ट पे, माफ कीजिए, स्कॉटलैंड सेकंड पे, ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है। नमीबिया पाजी तीसरे पे। स्कॉटलैंड टॉप पे है। अच्छा स्कॉटलैंड टॉप पे है। अच्छा मतलब मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि स्कॉटलैंड टॉप पे आ जाएगी, मैच चल रहा है ना इनका। ग्रुप सी की बात करते हैं, हमें ग्रुप बी का हमने बता दिया है, हम डाल भी देंगे। ग्रुप सी जो मेरा फेवरेट है क्योंकि उसमें है अफगानिस्तान पाजी। ये टीम मुझे पसंद है क्योंकि ये पसंद इसलिए है कि ये ना अच्छे अच्छों को फैंटी लगाना जानते हैं, और उन्होंने फैंटी लगा रखी है। 2 मैच खेले हैं, 2 के 2 जीते हैं पाजी, जिसमें एक न्यूजीलैंड का है। आहा, वेस्ट इंडीज दूसरे पे है पाजी, इसमें से न्यूजीलैंड नॉकआउट होने वाला है पाजी। मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड नॉकआउट होने वाला है। बिल्कुल। ग्रुप डी पाजी मैच वेस्ट इंडीज के साथ ही है। बिल्कुल पाजी। ग्रुप डी पाजी ग्रुप डी में तो साउथ अफ्रीका एक क्लियर नजर आ रही है। और आज अब उनका मैच भी है, मॉर्निंग हो चुका है, 1 बज चुका है, 1 डेढ़ बज चुका है तकरीबन, 2 बज चुके हैं। तो अब मैच है बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका। बांग्लादेश जीतती है तो बढ़ जाएगी, साउथ अफ्रीका जीतती है तो डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा क्यू, जरूरत नहीं है उनके उसमें। एक टीम एलिमिनेट हो चुकी है, ओमान, क्योंकि वो मैच अभी अभी खबर आई है कि वो हार चुके हैं मैच। तो मजा आ गया पाजी। भाई स्कॉटलैंड आ गए भैया टॉप पे फिर तो। अब बिल्कुल 7 विकेटों से स्कॉटलैंड जीत चुका है मैच, और मौजे ही मौजे, जैसा अभी बात कर रहे थे, स्कॉटलैंड टॉप पे पहुंच गया। इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट राइट नाउ। लेकिन इसके साथ दुख भी है यार, मतलब ये राइवलरी वीकेंड हो गया ना, इसके बाद अब खत्म हो गया में वो मजा नहीं आएगा जब तक टॉप 8 शुरू नहीं होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल पाजी, वो खत्म हो गया वो बात। वो एंटरटेनमेंट अब हो सकता है कोई अपसेट कर दे एसोसिएट नेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद 2025 में फरवरी में होगी मुलाकात, अगर बीसीसीआई मान जाता है पाजी। हाँ पाकिस्तान से तो अब तभी होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में, बस तभी मुलाकात होगी, क्योंकि अब मुश्किल है यहाँ से क्वालिफाई करना पाकिस्तान। अरे ये इनके देखना, मैं कह रहा हूँ इनके 26 की क्वालिफायर खेलने के लल्ले पड़ने वाले हैं इनके। हाँ बिल्कुल। और भाई कंपेयर बॉब्जी द किंग की, तुम्हारे असली किंग की बात बताता हूँ। फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन है अजहर अली, कहते हैं कोहली के ऊपर कि जब कोहली कराची, मुल्तान, लाहौर वाले जैसे ग्राउंड पे मैच खेलेंगे ना तो ग्रीन कलर की तो जर्सी होगी, लेकिन पीछे नाम जो है ना कोहली का होगा। शाहीन या नसीम या बाबर का आपको बॉब्जी का नाम नहीं मिलेगा, आपको अब फिर कोहली का मिलेगा। हाँ, फिर ये भी देखना अब इनके फिर शुरू हो जाएगी उथल पुथल, ये जाएंगे वापिस, ये टूर्नामेंट खत्म हो गए, फिर कोई कप्तान खबर आएगी, मैनेजमेंट चेंज, कप्तान चेंज, कप्तान को दफा कर दिया, उसे बाहर निकाल दिया, वो पकड़ा गया। हारिस रऊफ के टेम्परेचर पे चलेगा। भी कह रहा होगा यार कहाँ फंस गया टीम है साली, इससे बड़े एलएसजी में ठीक था, कम से कम बैठा था वहाँ साला, और साला मेरी वो खराब कर दी छवि जो मैं जीत के आया था, वर्ल्ड चैंपियंस बन के आया था पाजी। मुझे तो बहुत मजा आया, फैंटी का फैंटा लगा दिया, मौज ही कर दी पाजी। मैं तो रो देता आज, इतनी अच्छी विक्ट्री थी ना इंडिया की। ये बात हकीकत है, नेक टू नेक था मैच वैसा, मजा आ गया भैया। इंडिया वालों लव यू टू गाइस, मौज कर दी, चौड़े में उठेगा सुबह को। तो पाजी ये था इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ी राइवलरी वाइट बॉल क्रिकेट में। और इस टूर्नामेंट की जो मोनोपोली थी ना, सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देने वाला था आईसीसी को, वो यही मैच था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। 34,000 लोगों की अटेंडेंस थी आज के मैच में। एल क्लासिको में 34,000 की अटेंडेंस थी न्यूयॉर्क में भाई। इसको इंडिया ने जीत लिया है 6 रन से, कमाल की विक्ट्री भैया। मैन ऑफ द मैच रहे हैं जसप्रीत बुमराह हमारे। तो भाइयों इसी के साथ ये राइवलरी वीकेंड भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। मज़ा आ गया, क्या कमाल के मैचेस हुए हैं इस राइवलरी वीकेंड में। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड ले लीजिए आप, श्रीलंका
और बांग्लादेश ले बिल्कुल लीजिए, पाजी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया पाकिस्तान और तो उसके भाई बाद स्कॉटलैंड ने हराया ओमान को। वो फेंटी पे फेंटी बिल्कुल, चल रही बिल्कुल, है तो और भाई अब आज रात हम वो देखेंगे। मजा आ गया। तो भाई अब जो मैचेस हैं, अब थोड़े मैचेस हल्के होने वाले हैं, मुझे लगता है अगर एक आधा कोई वो हो गया, लेकिन देखते रहेंगे। हम तो भाई फैन हैं, सारे मैचेस कवर करना हमारा कुछ काम ना कुछ है। आपके सामने जरूर पेश करेंगे अपना चटकता फटकता पिच परफेक्ट शो का मसाला। भाई टाइम बहुत हो गया, फिर नींद आ रही है हाँ मुझे। भाई, अब 2-2:30 बज अब रहे हैं, थोड़ा आई कैन अंडरस्टैंड। हमारे लोगों को भी भाई हम विदा लेते हैं, थोड़ा सोते हैं, मिट्टी नींद आएगी, थोड़ा खा पी के थोड़ा जी। वीडियो तो खैर कल शाम तक ही डल पाएगी, कल एडिट हो शाम पाएगी, क्योंकि अब सोएंगे अब जाके। सोएंगे, सुबह फिर थोड़ा काम वाम भी निपटाना है। मंडे है जी कल, ऑफिस है, मंडे स्टार्ट है, तो भैया इवनिंग तक ही डल जाएगी पाजी वीडियो, हाँ डल जाएगी बिल्कुल। हमारे फैंस साथ के लिए डल जाएगी। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मज़ा आया होगा आपको भी इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी को देखने में। न्यूयॉर्क के जो मैच हुआ, यूएस की जनता को भी पूरा मज़ा आया होगा, हमें तो आया। पैसा वसूल, पैसा वसूल। तो भाई इसी के साथ ये वाली वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, चलते हैं, थोड़ा सोते हैं अपना बढ़िया करके, क्योंकि अगले दिन सुबह उठेंगे भैया, काम कुम पे जाएंगे और आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द पिच परफेक्ट शो। मैं हूँ गौरव और मेरे साथ मौजूद थे मेरे बड़े भाई हातिम। सायोनारा। इंडिया।